अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सुहेल अंजम एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस मौजू पे हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है जनाब जंतर और जंतर के जो फ़वाइद हैं। ये आज हम जनाब मंडी यज़मान में भावलपुर के इलाके में चक 88 में खड़े हैं और हमारे यहाँ पे एक भाई हैं वो जंतर काश्त करते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे जंतर काश्त करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी दूर दूर तक ये जंतर की काश्त करते हैं और ये जंतर से काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। ये जंतर से क्या फ़ायदा उठाते हैं, इसको लगाने का तरीक़ाकार क्या है, इस कितने अरसे में ये तैयार होता है, इसके क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, ये हम जनाब इन भाइयों से पता करते हैं। ये ज़मींदार भाई हैं जी, इनसे हम मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं और इनसे ये जो है मुफीद जो मशवरे है वो हम हासिल करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे भाई हैं जनाब अब्दुल जब्बार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक हैं? भाई जी, आपने जंतर माशाल्लाह काफ़ी मिकदार में काश्त किया हुआ है। ये मैंने सुना है आप अक्सर जंतर काश्त करते रहते हैं। तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं जी कि ये जंतर के क्या फ़ायदे हैं, इससे आप जो है वो क्या क्या चीज़ें हासिल करते हैं आप? जंतर के दो फ़ायदे हैं। एक तो इसका बीज तैयार करके बेचा जा सकता है, एक इसको काश्त करके आप जानवरों के लिए चारा तैयार कर सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसको काश्त करके जब ये 4 फुट 5 फुट का हो जाता है तो इसमें रूटर चला के तो जो चावल की फसल है वो आप इसमें काश्त कर सकते हैं और ये सब्ज़ खाद के तौर पे काम देता है। ज़बरदस्त, यानी कि आप इसको जानवरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। इसको आप जब ये तैयार हो जाता है तो इसका बीज पक जाता है जब, तो इसका बीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं। तो और तीसरी चीज़ जो है वो आप कह रहे हैं कि जब ये 4-5 फुट का होता है तो इसको रूटर लगा के ज़मीन के अंदर उसको जो है वो मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया जाता है ताकि ज़मीन की जो ग़ज़ाई जुज़ियात हैं, ग्रीनरी की जो है वो भी पूरी हो सकें। ठीक होगी जनाब। और अच्छा, ये तो हो गया इसके फ़ायदे। अच्छा, अगली बात अब आप मुझे ये बताएं, ये तकरीबन जब हम इसकी खेत तैयार करते हैं तो खेत तैयार करने के लिए इसको कोई अच्छी बुआई चाहिए होता है, हल अच्छी तरह से चलाना होता है, या नॉर्मली हल पे भी इसका जो है वो बीज आप डाल सकते हैं? इसको आप नॉर्मल हल चला के नॉर्मल ज़मीन तैयार करके भी काश्त कर सकते हैं। और अगर इसमें आप मुकम्मल तौर पे जैसे दूसरी फसलों को खाद डालते हैं ऐसे भी डाल के काश्त कर सकते हैं। अगर नॉर्मल खाद डालें तो तब भी ये फसल तैयार हो जाती है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं जी हमें इसमें कि कितने टाइम में ये तैयार होता है? ये यानी कि अगर आपने इसको लगा दिया, आज आपने बीज लगाया है, 2-3 दिनों तक ये निकल आता है और ये तकरीबन कितने टाइम में तैयार होता है? इसको कितना अरसा लगता है काटने में, यानी कि चारे के लिए काटने में कितना अरसा लगता है, और इसको जो है वो पकने में, यानी इसका बीज हासिल करने में वो कितना टाइम जैसे लगता है? दूसरी फसलें तैयार होती हैं, मसलन ज्वार बाजरा तैयार होता है, ऐसे ये भी उसके साथ ही उतनी उम्र में ये भी तैयार होता है। और जब आप पकाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि पकाने में फिर थोड़ा सा तकरीबन 1 माह 1.5 माह ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि फसल पकने में फिर ज़्यादा, क्योंकि काटना होता है तो जल्दी काटा जा सकता है। अगर पकाना है तो फिर ये टाइम आम फसलों की तरह ये उतना ही टाइम लेता है जैसे बाजरा और ज्वार लेती है। ज़बरदस्त, यानी कि 3 महीने में तकरीबन ये तैयार हो जाता है काटने के लिए। तो अगर आपने इसको आप बीज हासिल करना हो तो इसको तकरीबन 1.5-2 महीने और एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। ठीक हो गया जी, ये बात। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो इसका बीज है ये कितने उसमें डालते हैं पर एकड़, इसका बीज कितना डलता है? इस फी एकड़ तकरीबन तकरीबन 20 से 25 किलो बीज जो है वो उसका छटा लगाया जाता है और वो पानी लगा के ज़मीन में पानी लगा के फिर ऊपर से छटा लगाया जाता है, तो यानी इसका उगाव होता है। ठीक हो गया, इसका मतलब वही तरीका है जैसे हम लूसन या बरसीन हाँ, वगैरह लगाते हैं कि पानी बिल्कुल। ज़मीन को लगाया हाँ, और पानी लगाने के बाद ऊपर से उसको छटा छटा लगा लगा दिया। दिया अच्छा, ये जंतर भी उसी तरह से ही उसी काश्त तरह होता से। है। ज़बरदस्त जी, जंतर का भी हमें इसको काश्त। यूरिया खाद जितनी आप देते रहेंगे जल्दी, इतना ये जल्दी तैयार हो जाएगा। ज़बरदस्त हो गया, यानी कि यूरिया को ये बहुत ज़्यादा मानता है, इतना जल्दी तैयार होता जल्दी है। तैयार होता यानी है। यूरिया के वैसे भी 2 फ़ायदे होते हैं, नाइट्रोजन खाद कोई भी है वो, एक तो इसको बढ़ोतरी जल्दी देती है, इसका रंग वो जो है वो डार्कनेस ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा गहरा सब्ज़ होता है इसका कलर। ठीक हो गया जी, ये 2 चीज़ें हमें ये भी पता चल गया कि ये तकरीबन 20-25 केजी जो है इसका फ़ी एकड़ जो है बीज इसका इस्तेमाल होता है।
ठीक है जनाब। अच्छा, तैयार जो होता है ये तकरीबन 3-4 महीनों में तैयार हो जाता है। ठीक है जी। हम आपसे ये जनाब हमने मशवरे लिए हैं जंतर के बारे में, तो आप क्या कहते हैं अपने किसान भाइयों को, क्या वो जंतर लगाएं या ना लगाएं? आप क्या मशवरा देते हैं उनको? जंतर लगाना चाहिए। ये फ़ायदे वाली फसल है ये जी? फ़ायदे वाली फसल है, क्योंकि इसका बीज पका के भी आप मार्केट में बेच सकते हैं और अच्छी कीमत में ये बिक जाता है। इसका रेट शेट क्या है जी मार्केट में? रेट तकरीबन तकरीबन 100 से 150 रुपया किलो तक चलता है। और इसे महफूज करने के लिए जहर भी लगाना पड़ता है, क्योंकि इसको कीड़ा बहुत जल्दी पड़ जाता है। जब कीड़ा पड़ जाता है फिर इसका उगाव कम हो जाता है। सही। तो ये आप अगर काश्त करेंगे तो इसमें से थोड़ा थोड़ा जो है वो बहुत घना नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर बहुत घना होगा तो फिर बीज जो है वो कम फली बारीक होती है। तो ये थोड़ा थोड़ा खुला खुला अगर लगा हुआ हो तो फिर इसमें फली मोटी होती है और बीज जो है वो ज़्यादा लगता है। तो बीज जो है इसका तकरीबन फी एकड़ से 30-35 मन जो है वो एकड़ से आपको बीज हासिल होता है। मतलब ये हुआ कि जो मुझे बात आपकी समझ आई है कि जब हम इसका बीज डालते हैं ज़मीन के अंदर तो इसको छट्टा इतना ज़्यादा बीज रख के ना करें, यानी कि हमें तकरीबन 20 किलो फ़ी एकड़ बीज इसका डालना चाहिए। ठीक है जी। 20 एकड़ जब हम जानदार बीज डालेंगे तो इसके पौधे जो निकलेंगे वो पौधे इसके पौधा मारेंगे, यानी कि हमारे इधर ज़ुबान में कहते हैं जी कि अच्छा पौधा बना है जी, बूटा चंगा बनाया जी। ठीक है। और जब अच्छा बूटा बनेगा तो इसके साथ जो इसके बीज पड़ेगा वो जानदार होगा, मोटा होगा। अगर घना होगा तो इसके साथ जो फलियां या बीज बनेगा वो बारीक होगा और कमज़ोर होगा। ये आपके कहने का मकसद है। और अगर मोटा होगा तो ज़्यादा मिकदार में जो है वो बीज उतरेगा, उसका वज़न भी ज़्यादा होगा और उसका जो है एवरेज जो झाड़ हम इसको कहते हैं वो ज़्यादा आता है। ये तकरीबन कितना झाड़ आ जाता है जी इसका 1 एकड़ से? तकरीबन ये दरख्त नुमा बन जाता है। जब बड़ा होता है ये दरख्त नुमा बन जाता है तो ऊपर जाके फिर इसको फूल फली लगती है। तो इसका झाड़ तकरीबन 30-35 मन होता है। तकरीबन 30-35 मन तक इसका एवरेज झाड़ आ जाता है। तो फिर तो ये बड़ा ही ना फ़ायदे वाली बात है। अगर आप बाकी फसलों की जगह इसको लगा देते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये मार्केट में आपका 100 रुपया किलो 4000 रुपया मन भी बिकता है, तो मेरा ख्याल है अगर ये 30 मन भी निकलता है तो 1,20,000 रुपये का ये तकरीबन आपका बीज निकल आता है। यही बात है जी? बिल्कुल जी, ज़बरदस्त है जी। फिर तो आप ज़रूर किसान दोस्तों को चाहिए कि मशवरा दें। और ये जंतर माशाल्लाह आपकी फ़सल बहुत अच्छी है जी, हम देख रहे हैं। ये देखें जी, ये भाई हर साल लगाते हैं और इसमें से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो ये जी सारे किसानों से मेरी गुजारिश है कि वो जनाब इसमें से इस फसल को ज़रूर चूज़ करें और इसको भी लगाएं और इससे भी फ़ायदा उठाएं। और इसको जो है ये बकरियां जो हैं वो बहुत खुश होकर खाती हैं। ज़बरदस्त। बकरियों की ज़बरदस्त ग़िज़ा है, इससे बकरी मोटी ताज़ी होती है और सेहतमंद होती है। बाकी जानवर भी खाते हैं इसको? बाकी जानवर खाते हैं, लेकिन वो चारे में जब ये छोटा छोटा होता है, वो कच्चा जिसको हम बोलते हैं नरम पौधा होता है, उस वक्त खाते हैं। जब ये थोड़ा पक जाता है, इसकी टहनी पक जाती है, तो फिर वो जानवर जो है वो फिर नहीं खाते हैं, कम खाते हैं फिर। जैसे ज्वार की जब फसल कच्ची होती है तो वो सारी खा जाते हैं, जब थोड़ी सी पक जाती है तो फिर वो बीच में से जो कच्ची कच्ची पत्ते वो खा जाते हैं, बाकी टहनियाँ जो है वो छोड़ देते हैं। यही हिसाब इसका भी है। जब टहनी पक जाती है थोड़ी सख्त हो फिर बड़े जानवर नहीं खाते हैं, बकरियां जो हैं वो फिर पत्ते खाती हैं, बकरियां जो है इसको खुश होकर खाती हैं। वाह, बस जी ज़बरदस्त आपकी बात समझ में आई है। यानी जानवरों सारे जानवर इसको चारे के तौर पे खाते हैं, लेकिन बकरियों के लिए ये अक्सीर है। यही बात है जी? बिल्कुल यही बात। ठीक है भाईजान, आपने हमें बड़ी अच्छी जो है ये एक आपको ये भी बात बताता चलूँ कि अपने अपने इलाके की ये पैदावार है, क्योंकि ये जो खिता पठवार हो गया या जिस इलाके में ये काश्त नहीं होता है, वो किसान भाई जो है ना वो ऐसे काश्त करें कि पहले जो छोटे जानवर हैं उनको आस्ता आस्ता ये आदत डालें ताकि वो इस पर खाएं। नहीं तो अगर डायरेक्ट आप इतनी ज़्यादा काश्त कर लेंगे यही समझ के कि बकरियां जो हैं वो खाएंगी इनको, लेकिन उस खिता पठवार में या और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ जंतर काश्त नहीं होता है, वहाँ बकरियाँ नहीं खाती हैं इनको, क्योंकि हमने ये तजर्बा किया है। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई किसान भाई काश्त करना चाहता है तो ये इसका जो है वो अपने इलाके का हिसाब लगा के तो फिर उसको काश्त करें। अगर बीज काश्त करना है फिर जहाँ मर्ज़ी काश्त कर लें। अगर बकरियों को चारा डालना है तो फिर ये अपने अपने इलाके का हिसाब है, क्योंकि ये खिता बहावलपुर जो रियासत बहावलपुर है, इसमें जो बकरियाँ बहुत खुश होकर खाती हैं, लेकिन जो खिता पठवार है उसमें बकरियाँ नहीं खाती हैं। तो इस हवाले से मैं ज़मींदारों को ये ज़रूरी बताना समझता हूँ। चलें जी, ये अच्छी बात आपने बता दी है। खिता पठवार की बकरियां इसको नहीं खाती हैं। बाकी यह है कि
अच्छी बात है, अच्छी बातें बतानी चाहिए ज़मींदारों को, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आपने हमें मशवरा दिया है जी, आपने हमें अच्छी जो है वो सजेशंस दी हैं, आप अपने कीमती वक्त में से आपने हमें टाइम दिया है, बड़ी मेहरबानी जनाब अली। शुक्रिया जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपसे जनाब राब्ते में रहेंगे और आपसे फिर इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे अच्छे मशवरे लेते रहेंगे। ठीक है भाईजान, बड़ी मेहरबानी जी, अस्सलाम वालेकुम।